The United States Commission on International Religious Freedom has published a report on religious intolerance in India. The report explores the relationship between the RSS and the BJP and points out that several BJP leaders, including Modi, started their political journeys with the RSS. It also accuses the RSS of involving in acts of extreme violence and intolerance against members of minority groups for decades. It cites examples of Babri Masjid demolition and communal violence that rocked India. The report then takes aim at Modi for his alleged role in 2002 Gujarat riots and subsequent ban on his US entry in 2005. It mentions the Citizenship Amendment Act and how it excluded Muslim migrants under its functioning. The report slams several laws in India as being discriminatory against religious minority communities. The laws mentioned include the Foreign Contribution Regulation Act, the 1967 Unlawful Activities Prevention Act, and the 2019 Citizenship Amendment Act, among others. It also refers to the discrimination faced by Dalits. The report then moves on to the imprisonment of religious minorities in India. According to the report, hundreds of Christians and Muslims have been arrested under state-level anti-conversion laws and dozens more under the UAPA Act. The report blames the Indian judicial system, alleging that a slow and complex process has led to significant backlog. It cites the example of Umar Khalid's detainment, who has been languishing in jail for 5 years without a trial. It concludes by referring to its earlier report in which the US Department of State recommended that India should be designated as a country of particular concern for engaging in religious freedom violations. Congress leader Sandeep Dixit and right-wing leaning lawyer Vishnu Shankar Jain have reacted to the report. देखिए, पहली चीज क्या रिपोर्ट है थोड़ी बहुत मैंने सुनी है, लेकिन जो बातें उसमें कही गई हैं वो कोई नई नहीं है। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ भारत के लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भारतीयता में और भारतवर्ष में विश्वास करते हैं, वो इन बातों को बार बार रेखांकित करते रहे। और इसमें जो पिछले 10-15 साल से जो नयापन है वो ये है कि सरकार की तरफ से और सरकार की संस्थाओं की तरफ से इस तरह की सांप्रदायिकता को धीरे धीरे प्रोत्साहित किया जाता है। जब कोई उनकी तरफ से गैर कानूनी काम होता है तो उसको संरक्षण मिलता है, उस पर केस नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे जगह में तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी भी ऐसी बातें कर देते हैं जो इस बात को दर्शाता है कि शायद इंटॉलरेंस के प्रति या संवेदनशीलता के प्रति या असहिष्णुता के प्रति वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बातें रहती रही हैं। बाहर की रिपोर्ट क्या कहती है क्या कहती नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी इन चीजों को माना जा रहा है। अब मुझे एक चीज जरूर लगती है कि अब इस बात को लेकर जो सरकार है और सरकार के जो पिट्ठू हैं वो चिल्लाने लगेंगे कि ये अमेरिका जो है देश को बदनाम करना चाहता है, कोई रणनीति है, कोई साजिश है। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जब कोई देश बाहर का हमारे प्रधानमंत्री को कोई तमगा दे देता है या तारीफ कर देता है तो उसको तो आप बार बार कोट करते रहते हो, और अगर कुछ अन्यथा आ जाता है तो उसको फिर आप उसके पीछे मंशा के सवाल खड़े करने लगते हो। हमारा ये कि प्रधानमंत्री का इस देश के प्रति क्या काम है उसका आकलन हमारे यहाँ होता है, उन मापदंडों से होता है जिन मापदंडों में संविधान बना है। बाकी हार जीत चुनाव में होती है नहीं होती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है उन्हीं बातों को रेखांकित करती है जो यहाँ बार बार भारत में, जैसे मैंने कहा, जो भारतीयता में विश्वास करते हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, वो लोग बार बार कहते रहे हैं। रिपोर्ट टोटली फैक्चुअल बेसिस के खिलाफ है, तथ्य इससे विपरीत हैं। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिर तोड़ के बनी हुई हैं और आज भी वहां पे मंदिर के साक्ष्य उपलब्ध हैं, और ऐसे अनेकों उदाहरण इस देश में मौजूद हैं। अगर आप फैक्चुअल एग्जांपल्स की बात करें तो ज्ञानव्यापी में आज भी उस वजू टैंक के परिसर में शिवलिंग मौजूद है जिसकी जांच होनी बाकी है। पूरे परिसर की, बाकी परिसर की एएसआई जांच हो चुकी है और एएसआई ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर एग्जिस्ट करता था। अगर आप भोजशाला की बात करें तो भोजशाला में एएसआई ने ऑथेंटिक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल की है कि यहाँ पे पूर्व में एक मंदिर परिसर हुआ करता था, किस तरह से वहां पे खंबे मिले, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले, ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में भोजशाला के केस में मेंशन की गई है एएसआई द्वारा। अगर आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो वहां पे हमारा दावा है कि नीचे ही कंस का कारागार है जिसका आज तक कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, पर डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे उसको हमने भारी मात्रा में साबित किया है। संभल में अभी हाल ही में पिछले विगत 2 दिन पहले वहां पे एएसआई के अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको सर्वे की एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। तो मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट बात कर रही है इस देश में तनाव फैलाने का काम कर रही है और इनको हमारे देश का लीगल सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर इस तरह के कोई डिस्प्यूट होते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उसको एग्जामिन करती है और उसके बाद सारे तथ्य, साक्ष्य, साइंटिफिक एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस, उसके बाद कोई निर्णय आता है। तो ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मस्जिदों को तोड़ के बने हैं, तो मुझे लगता है तथ्य इसके टोटल विपरीत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के उस पर मस्जिद तामील की गई है।
सर, हमारे सामने अदालतों के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसमें वकील रहे हैं और उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर आप लोगों के पक्ष में जो फैसले सुनाए हैं, अंतरिम आदेश भी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे क्या मकसद है? देखिए, एक ही मकसद है इस तरह की रिपोर्ट जारी करने के पीछे कि जो इस देश में यहाँ के नागरिक हैं, जो लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं और जो लोग अपनी एक जिसे कह सकते हैं अस्मिता, आस्था, उनके जो केंद्र हैं उसको स्थापित करना चाहते हैं, उस लड़ाई में एक नैरेटिव वॉर इस समय चल रही है कि ऐसी तरह की जो सोच है इसको दबाया जा सके और जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो इस देश में बढ़ें। इसके लिए इस तरह का एक रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक फॉरेन एजेंसी जिनको इन सारे केस के फैक्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने इस पे कोई रिसर्च नहीं किया है, अपनी इस रिपोर्ट में उन सारे फैक्ट्स को, एएसआई रिपोर्ट को डील नहीं किया है, इस तरह की अगर प्रेजुडिशियल रिपोर्ट दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो ज्ञानव्यापी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि या अलग अलग केसेस की जो मुक्ति की बात चल रही है उसको दबाया जा सके।